अगर गाइज मैं सरल शब्दों में कहूँ कि इस टेंस का यूज अगर आप पास्ट में कुछ भी कर रहे थे, यानी खा रहे थे, पी रहे थे, नहा रहे थे, कूद रहे थे, हंस रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, वो काम कंटिन्यू था। जो काम कंटिन्यू था यानी जो कंटिन्यू था वो किस समय से था, यानी 4 साल से, 10 साल से, 10 मिनट से, 2 घंटे से। यानी आप खा रहे थे तो 10 मिनट से खा ही रहे थे, नहा रहे थे तो आधा घंटा से नहा ही रहे थे, किसी काम को आप कर रहे थे तो 1 घंटे से 2 घंटे से कर ही रहे थे। दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे सिचुएशन में आप इस टेंस का यूज करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइज, माय नेम इज संगीता सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश ट्रिक्स। आज की वीडियो में आप गाइज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने जा रहे हैं। और गाइज यह एक सीरीज है और इस सीरीज के एक भी वीडियो को आप मिस मत करिए, क्योंकि गाइज अगर आप अपने स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश पर पकड़ मजबूत करना चाहते हैं तो इस सीरीज को देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी आप सिंस और फॉर का यूज करेंगे। अगर आप इसके पहले वाला वीडियो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज डू चेक इट आउट, क्योंकि वहां पर मैं कि कहां पर आप सिंस का यूज करेंगे, कहां पर आप फॉर का यूज करेंगे, डिटेल में बताई हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज मोस्टली इस टेंस का यूज हम तब करते हैं जब पास्ट की किसी घटना को किसी से बता रहे होते हैं, यानी आप पास्ट इंसिडेंट या किसी स्टोरी टेलिंग को किसी आप बताते हैं तो इस टेंस का यूज करते हैं। वैसे गाइज पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज हम लोग पास्ट की घटना के बताने के लिए करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस को भी हम लोग किसी पास्ट की घटना को बताने के लिए यूज करते हैं। अगर गाइज मैं कहूँ कि कल मैं कॉलेज गई तो यस्टरडे आई वेंट टू कॉलेज, तो यहाँ पर ये जो है सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अगर मैं कहूँ कि वहां पर बच्चे खेल रहे थे, दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चिल्ड्रेन वर प्लेइंग देयर। और अगर मैं कहूँ कि जब मैं पहुंची तो बच्चे खेल चुके थे, वेन आई रीच्ड देयर या वेन आई रीच्ड चिल्ड्रेन हैड प्लेड, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि मेरे वहां पहुंचने से पहले एक्शन कंप्लीट हो चुका था। लेकिन अगर मैं कहूँ गाइस कि बच्चे 1 घंटे से खेल रहे थे तो यहाँ पर टाइम का जिक्र हो रहा है। बच्चे 1 घंटे से खेल रहे थे, दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग फॉर एन आवर, इस तरह सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। तो गाइस चलिए अब हम लोग पहचान को समझते हैं। तो इसकी पहचान है गाइस की वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये आएंगे। लेकिन ये पहचान जो है गाइज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी है, वहां पर भी रहा था, रही थी, रहे थे आता है। लेकिन यहाँ पर गाइज एक और चीज आएगी और वो है समय। यहाँ पर समय का जिक्र होगा। कोई भी काम कब से हो रहा था, कब तक हो रहा था, यानी कि कोई भी काम 1 घंटे से, 2 वर्षों से, 4 घंटों से, सुबह से 9 बजे से हो रहा था। तो इस तरह से यहाँ पर समय का जिक्र होगा। गाइज अगर समय नहीं आएगा तो वहां पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम लोग यूज करेंगे। जैसे वे लोग खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग, दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि यहाँ पर समय का जिक्र नहीं हो रहा है कि वे लोग कब से खेल रहे थे। लेकिन अगर आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि वे लोग सुबह से खेल रहे थे, दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इस तरह से यहाँ पर एक समय आ रहा है तो यहाँ पर आप हैड बीन का यूज करेंगे और वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सिचुएशन को समझते हैं। तो सिचुएशन यह है गाइस कि यह ऐसे कार्य को व्यक्त करता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे कार्य को व्यक्त करता है जो भूतकाल में आरंभ होकर भूतकाल में कुछ समय या बहुत समय तक जारी था। यानी कि कोई भी काम भूतकाल में शुरू हुआ और भूतकाल में कुछ समय तक जारी था, तो वहां पर हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसको आप शॉर्ट में इस तरह से बोल सकते हैं कि जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ चला और पास्ट में खत्म हो गया, यानी कि कोई भी एक्शन जो है
पास्ट में आरंभ हुआ और भूतकाल में ही, पास्ट में ही कुछ देर तक जारी रहा और कुछ देर के बाद खत्म हो गया, तो हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले हम लोग स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा गाइस कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन यहाँ पर गाइस हैड बीन का यूज होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, यहाँ पर आप हैड बीन का यूज करेंगे और हैड बीन का यूज गाइस आप सभी सब्जेक्ट के साथ करेंगे। यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है, डजंट मैटर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप सभी के साथ हैड बीन का यूज करेंगे। देन वर्ब के बेस फॉर्म का आप यूज करेंगे और इसके साथ आप आईएनजी का यूज करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज होगा और यहाँ पर गाइस सिंस और फॉर का भी यूज होगा। तो कहाँ पर आप सिंस का यूज करेंगे, कहाँ पर आप फॉर का यूज करेंगे, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है। तो अगर आप नहीं देखे तो प्लीज डू चेक इट आउट। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो को ठीक से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो इस टेंस को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सिंस या फॉर का यूज करेंगे, देन टाइम का यूज होगा। सिंस या फॉर में से किसी एक का आप यूज करेंगे। समय से, कोई भी काम किस समय से हो रहा था, तो यहाँ पर आप फॉर या सिंस का यूज करेंगे। देन नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे गाइस कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट, इतना तो आप समझ ही चुके होंगे कि सब्जेक्ट नेगेटिव सेंटेंस में आएगा एंड देन इसके बाद में आप क्या करेंगे कि हैड नॉट का यहाँ पर यूज होगा, हैड प्लस नॉट का यूज होगा। देन बीन का यूज होगा, हैड नॉट बीन यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। हैड बीन के बीच में नॉट का आप यूज करेंगे, हैड बीन नॉट इस तरह से नहीं करेंगे। देन वर्ब के बेस फॉर्म का आप यूज करेंगे, आईएनजी लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर का आप यूज करेंगे, देन टाइम का यूज करेंगे। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप हैड को शुरुआत में लिखेंगे, हैड यहाँ पर पोजीशन चेंज हो जाता है, यानी हैड शुरुआत में और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो हैड का आप यूज यहाँ पर करेंगे एंड देन सब्जेक्ट, देन यहाँ पर बीन यानी कि बचा हुआ जो वर्ड है हैड बीन, हैड शुरुआत में गया तो बीन जो है यहाँ पर बचा हुआ है एंड देन वर्ब, एंड वर्ब के साथ आप आईएनजी का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर का यूज करेंगे एंड देन टाइम का यूज करेंगे। एंड हैड नॉट गाइस कॉन्ट्रैक्शन हैडंट होता है, तो यहाँ पर अगर आप कॉन्ट्रैक्शन के साथ बनाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट एंड हैड नॉट को एक साथ हैडंट लिखेंगे। एंड देन गाइस इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव यानी नहीं की जब बात होगी, क्या और नहीं दोनों को बात होगी, तो वहां पर आप क्या करेंगे कि हैड शुरुआत में तो लिखेंगे ही, सब्जेक्ट के बाद में आप नॉट का यूज करेंगे। हैड देन सब्जेक्ट देन नॉट देन बीन का आप यूज करेंगे एंड वर्ब के साथ आप आईएनजी का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट एंड सिंस या फॉर में से किसी एक का यूज करेंगे, देन टाइम का यूज होगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन का यूज करते हैं तो हैडंट यहीं पर आ जाएगा एंड सब्जेक्ट देन बीन का यूज होगा क्योंकि नॉट ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। देन वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को आप लिखेंगे। इस तरह से गाइस अगर आप क्वेश्चन वर्ड यानी कि क्यों, कहाँ, कब, तो शुरुआत में आप क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, यानी कि वाई या वेन, इस तरह से यहाँ पर आप लिखेंगे। देन हैड देन सब्जेक्ट, अगर नॉट की बात होगी तो नॉट का यूज करेंगे, अगर नहीं होगी तो आप नहीं यूज करेंगे। देन बीन एंड देन वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को आप यूज करेंगे। तो गाइस अब आप स्ट्रक्चर्स को समझ चुके हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को समझ चुके हैं। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल यह है गाइस कि यस्टरडे मॉर्निंग यानी कि कल सुबह है, आई गॉट अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं जगी और खिड़की से बाहर देखी। तो क्या देखी? द सन वॉज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा था, बट द ग्राउंड वॉज वेरी वेट, लेकिन ग्राउंड बहुत गीला था। दैट मीन्स इट हैड बीन रेनिंग, यानी कि बारिश हो रही थी। तो ये काम जो है गाइस किसी समय से चल रहा था। इट वॉज नॉट रेनिंग वेन आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, जब मैं खिड़की से बाहर देखी उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी। जब मैं खिड़की से बाहर देखी उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी। द सन वॉज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा था, बट बारिश नहीं हो रही थी। तो कब हो रही थी भाई? बट इट हैड बीन रेनिंग बिफोर, लेकिन बारिश इससे पहले हो रही थी। यानी कि गाइस जब मैं खिड़की से बाहर देखी उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी, सूर्य चमक रहा था, लेकिन उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी। तो बारिश कब हो रही थी? ये जो भी एक्शंस है गाइस
इनसे पहले बारिश हो रही थी, यानी कि कोई काम इसी समय में जारी था। तो यहाँ पर हैड बीन का यूज होगा गाइस, एंड देन वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। हैड बीन कोई भी क्रिया पास्ट में किसी समय से जारी था तो हैड बीन का हम लोग यूज करेंगे, एंड देन वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होगा। एंड दैट्स वाई द ग्राउंड वॉज वेट, इसलिए ग्राउंड गीला था। दैट्स वाई द ग्राउंड वॉज वेट, इसलिए ग्राउंड गीला था। तो जो एक्शन हो रहा था गाइस उसका ये रिजल्ट हुआ। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं गाइस कि मैं और मेरी फ्रेंड टीना कल शॉपिंग मॉल में मिलने वाले थे और मिलने का टाइम था 9 बजे। तो टीना शॉपिंग मॉल 9 बजे पहुंच गई, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाई। तो टीना अब क्या कर रही थी, मेरा इंतजार कर रही थी। 9 बजे से 10 बजे उस समय भी मैं नहीं पहुंच पाई, तब तक टीना मेरा इंतजार कर ही रही थी। 10:30 हो गया, उस समय भी मैं नहीं पहुंच पाई। उस समय उस वक्त भी वो इंतजार कर रही थी। मैं कब पहुंची, 11 बजे। 11 बजे मैं शॉपिंग मॉल पहुंची, ठीक है। तो 11 बजे गाइस मैं शॉपिंग मॉल पहुंच पाई। तो टीना जो है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक क्या कर रही थी, कौन सा एक्शन चल रहा था उस वक्त, कौन सी क्रिया जारी थी, है कौन सी क्रिया जारी थी। तो टीना जो है इंतजार कर रही थी, मेरा इंतजार कर रही थी, है ना। इंतजार करने का काम यहाँ पर जारी था, कंटिन्यू था। समझ सकते हैं आप गाइस कि कोई भी काम भूतकाल में आरंभ होकर भूतकाल में कुछ समय या बहुत समय तक जारी था, तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग इस टेंस का यूज करेंगे। तो टीना 9 बजे पहुंच गई, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाई। मैं 11 बजे पहुंची, तो टीना 9 बजे से लेकर 11 बजे तक क्या कर रही थी, मेरा इंतजार कर रही थी। और जब मैं शॉपिंग मॉल पहुंची तो टीना मुझसे क्या बोली कि मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, 2 घंटे से। तो यहाँ पर जो टाइम है, टाइम पर भार देके बोल रही है, जोर डाल के बोल रही है कि मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रही थी। तो यहाँ पर एम्फेसाइज करके बोलना है, यहाँ पर टाइम पर भार देना है, जोर डाल के बोलना है कि मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रही थी। तो इसको ये अंग्रेजी में इस तरह से बोलेगी कि आई, मैं के लिए यहाँ पर क्या होगा, आई हैड बीन का यूज होगा। आप पहले ही समझ चुके हैं गाइस कि सब्जेक्ट कोई भी हो सबके साथ आप हैड बीन का यूज करेंगे। आई हैड बीन, इंतजार करना का क्या होता है, वेटिंग। आई हैड बीन वेटिंग, आईएनजी लगाएंगे वेट के साथ। फॉर यू, यानी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो इंतजार करने के लिए फॉर यू का यहाँ पर यूज हो रहा है। देन फॉर का यहाँ पर यूज होगा 2 घंटे से, 2 आवर्स। इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, यहाँ पर फॉर यू इंतजार करने के लिए है ना। आप कंफ्यूज मत होइएगा गाइस। और यहाँ पर जो फॉर है, यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है एग्जैक्ट टाइम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ड्यूरेशन की बात हो रही है, काउंटेबल ड्यूरेशन है। दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग फॉर का यूज कर रहे हैं, फॉर 2 आवर्स। सिंस और फॉर का यूज के बारे में समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है गाइस। सो प्लीज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो को जरूर देखें, वहां पर आप डिटेल में समझ जाएंगे। वहां पर आप समझेंगे तो कभी भी सिंस और फॉर के यूसेज के बारे में नहीं भूल पाएंगे। एंड नेक्स्ट वन इज गाइस, वह 2010 से काम कर रहा था। तो ही हैड बीन का यूज करेंगे। हैड बीन वर्किंग, आईएनजी आप लगाएंगे वर्क के साथ। ही हैड बीन वर्किंग। सिंस का आप यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है, 2010। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। तो मान लीजिए गाइज, आप किसी कंपनी में 2010 से किसी काम को करना शुरू किए थे और 2020 में उस काम को समाप्त किए थे। तो अगर किसी से आप बता रहे हैं कि अरे यार मैं इस कंपनी में 2010 से काम कर रहा था, मैं इस कंपनी में, या मैं 2010 से इस कंपनी में काम कर रहा था। आई हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2010। इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे।
आई हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2010। इस तरह से गाइज आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। कोई भी पास्ट में आप काम कर रहे थे, कुछ समय तक वो काम जारी था, कंटिन्यू था, और वो काम जो है किसी समय तक हो रहा था, किसी समय से चल रहा था। जैसे 1 घंटे से, 2 वर्षों से, 4 घंटों से वो काम कंटिन्यू था, जारी था, क्रिया हो रही थी, तो उसको बताने के लिए आप इस टेंस का यूज करेंगे। तो अब हम लोग गाइज यहाँ पर कुछ नेगेटिव सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, या वह 2010 से काम कर रहा था। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है गाइज। तो यहाँ पर अगर आप नेगेटिव बनाते हैं कि वह 2010 से काम नहीं कर रहा था, अगर नहीं की बात होगी तो ही हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस 2010। इस तरह से यहाँ पर हैड बीन के बीच में आप क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। हैड बीन के बीच में नॉट का यूज यहाँ पर होगा। हैड बीन नॉट नहीं करेंगे, हैड नॉट बीन, इस तरह से नॉट का यूज यहाँ पर आप करेंगे। आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, इस तरह से यहाँ पर नॉट का यूज होगा। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे गाइस, कि हैड को शुरुआत में लिखेंगे, हैड ही बीन वर्किंग सिंस 2010, इस तरह से हैड आई बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। अगर आप इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हैड ही नॉट बीन, यहाँ पर नॉट का यूज होगा। हैड शुरुआत में आ जाएगा, देन यहाँ पर नॉट का यूज होगा। हैड ही नॉट बीन, इस तरह से होगा, एंड देन वर्किंग सिंस 2010। क्या वह 2010 से काम नहीं कर रहा था, इस तरह से हिंदी इसका होगा। क्या मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी, हैड आई नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, इस तरह से यहाँ पर सेंटेंस को बनाएंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन के साथ यूज करते हैं गाइज, तो हैड और नॉट को एक साथ हैडंट लिखेंगे। हैडंट ही बीन वर्किंग सिंस 2010। यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, हैडंट आई बीन वेटिंग, इस तरह से रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को लिखेंगे। एंड यहाँ पर भी आप कॉन्ट्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। हैड नॉट को आप एक साथ हैडंट, आई हैडंट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, इस तरह से। एक आध और सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करते हैं गाइज, कि वे लोग सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर सिंस मॉर्निंग का आप यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है और यहाँ पर एक समय का जिक्र हो रहा है। सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। अगर समय का जिक्र नहीं होगा गाइस तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनाएंगे, यानी कि वे लोग फुटबॉल खेल रहे थे। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर समय नहीं आ रहा है, केवल सिंपल सेंटेंस है कि वे लोग फुटबॉल खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। और हैड बीन का यूज आप तब करेंगे जब समय का जिक्र होगा। वे लोग सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। दे हैडंट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। क्या वे लोग सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे? हैड दे बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। क्या वे लोग सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे? हैडंट दे बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। आई होप गाइस अब आप पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को ठीक से समझ चुके हैं। तो अब आप ले लीजिए गाइस स्क्रीनशॉट। इसके बाद में कुछ और सेंटेंसेस के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो अब आप गाइस कुछ सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि अगर आप इस टेंस के यानी किसी भी टेंस के स्ट्रक्चर्स को ठीक से समझ गए, सिचुएशन को ठीक से समझ गए, तो इतना ही क्या बल्कि हजारों सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं, बोल सकते हैं। हजारों सेंटेंसेस यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ आप अंग्रेजी बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं। तो गाइज अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो इस टेंस का यूज आप पास्ट में कुछ कर रहे थे, यानी कुछ भी कोई भी काम कर रहे थे, नहा रहे थे, खा रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, वो काम कंटिन्यू था। जो कंटिन्यू था यानी जो काम कंटिन्यू था वो किस समय से था, यानी आधे घंटे से, 2 घंटे से, 15 मिनट से, 10 मिनट से, 2 साल से, 4 साल से। यानी आप खा रहे थे तो 10 मिनट से खा ही रहे थे, नहा रहे थे तो आधा घंटा से नहा ही रहे थे, किसी काम को आप कर रहे थे तो 1 घंटे से 2 घंटे से कर ही रहे थे। दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे सिचुएशन में आप इस टेंस का यूज करेंगे। तो चलिए गाइज अब आप कुछ सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करिए। वे लोग
वहां 10 साल से रह रहे थे। तो गाइज आप समझ सकते हैं कि रहने का काम पास्ट में कंटिन्यू था, जारी था, यानी कुछ समय या बहुत समय तक कंटिन्यू था। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, इस टेंस का यूज करेंगे। दे हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 ईयर्स। यहाँ पर हैड बीन का आप यूज करेंगे और सभी सब्जेक्ट के साथ आप हैड बीन का यूज करेंगे, इसके बारे में पहले ही समझ चुके हैं। एंड देन वर्ब के साथ आप गाइस आईएनजी का यूज करेंगे। एंड देन यहाँ पर फॉर का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर ड्यूरेशन की बात हो रही है, यानी एग्जैक्ट टाइम नहीं है, यहाँ पर ड्यूरेशन है। तो इस तरह से यहाँ पर आप फॉर का यूज करेंगे। अगर आप इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं गाइस, तो हैड बीन के बीच में आप नॉट का यूज करेंगे। वे लोग वहां 10 साल से नहीं रह रहे थे, दे हैड नॉट बीन, इस तरीके से लिखेंगे आप, या दे हैडंट बीन। हैड नॉट को कॉन्ट्रैक्शन में अगर लिखते हैं तो हैडंट होगा, दे हैडंट बीन लिविंग देयर फॉर 10 ईयर्स। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हैड को शुरुआत में लिखेंगे, हैड दे बीन लिविंग देयर फॉर 10 ईयर्स, इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। अगर आप इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हैड दे नॉट बीन, इस तरह से यहाँ पर नॉट का यूज होगा, हैड शुरुआत में होगा, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बीन का आप यूज करेंगे। हैड दे नॉट बीन लिविंग देयर फॉर 10 ईयर्स, इस तरह से। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन के साथ लिखते हैं तो हैडंट लिखेंगे, हैडंट दे बीन लिविंग देयर फॉर 10 ईयर्स। इस तरीके से आप सेंटेंस को नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के साथ बनाएंगे। एंड देन नेक्स्ट वन इज गाइज, सुबह से वर्षा हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर सिंस का आप यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है। नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर नॉट को लिखेंगे, हैड और बीन के बीच में आप नॉट का यूज करेंगे। माय मार्कर इज नॉट वर्किंग, इस तरीके से। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी। अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हैड शुरुआत में लिखेंगे, हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो हैड इट नॉट बीन, इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे। एंड देन नेक्स्ट वन इज, मैं शाम को खाली था परंतु मैं दिन भर काम कर रहा था। आई वॉज फ्री इन द इवनिंग, मैं शाम को खाली था परंतु बट मैं दिन भर काम कर रहा था। तो चूंकि यहाँ पर जो काम है कंटिन्यू था पास्ट में, इसके लिए आप इस टेंस का यूज करेंगे, बट आई हैड बीन वर्किंग द होल डे, इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। तो गाइज अगर आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आई हैड नॉट, यहाँ पर नॉट का यूज कर देंगे। आई हैड नॉट बीन वर्किंग द होल डे, मैं दिन भर काम नहीं कर रहा था। क्या मैं दिन भर काम कर रहा था? हैड आई बीन वर्किंग द होल डे। एंड देन नेक्स्ट वन इज, मैं 1 घंटे से लिख रही थी जब वह घर आया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं गाइस कि डबल सेंटेंसेस है, यानी कि मैं 1 घंटे से लिख रही थी, एक सेंटेंस हुआ, जब वह घर आया ये दूसरा सेंटेंस हुआ गाइस। तो पास्ट में 2 काम हुए, एक के बाद एक काम हुए। जो काम पहले हो रहा था, कंटिन्यू था, उसको बताने के लिए आप इस टेंस का यूज करेंगे, यानी हैड बीन के साथ आप वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे। और जो काम बाद में हुआ उसके लिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे। आई हैड बीन राइटिंग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से लिख रही थी। हैड बीन का यूज करेंगे, देन वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करेंगे, फॉर एन आवर या फॉर का यूज करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम की बात नहीं हो रही है। व्हेन ही केम होम, जब वह घर आया। तो इस तरह से गाइज यहाँ पर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। व्हेन ही केम होम, V2 का यहाँ पर यूज हुआ है। इस तरीके से गाइज अगर इस तरीके के भी हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं और बोलते हैं, इस तरीके के सेंटेंस यहाँ पर बनते हैं। तो अगर आप यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं कि मैं 1 घंटे से नहीं लिख रही थी या लिख रहा था, आई हैड नॉट बीन का यहाँ पर यूज करेंगे, नॉट यहाँ पर लिखेंगे, आई हैड नॉट बीन राइटिंग फॉर एन आवर, इस तरीके से आप लिखेंगे। इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हैड आई बीन राइटिंग फॉर एन आवर, इस तरीके से आप लिखेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव में हैड आई नॉट बीन राइटिंग फॉर एन आवर, इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे। माई ग्रैंडफादर हैड बीन रनिंग बिजनेस बिफोर ही डाइड, मरने से पहले तक मेरे दादाजी
बिजनेस चला रहे थे। इस तरह से गाइज यहाँ पर आप हैड बीन का यूज करेंगे एंड देन वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो हैड बीन के बीच में आप नॉट का यूज करेंगे। माई ग्रैंडफादर हैड नॉट बीन, इस तरह से सेंटेंस को यहाँ बनाएंगे। नॉट बीन रनिंग बिजनेस बिफोर ही डाइड। इंटरोगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पर आप हैड को शुरुआत में लिखेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव अगर बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद में आप नॉट का यूज करेंगे। इस तरह से गाइज आई होप कि अब आप सभी तरीके के सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस कर लिए। तो अब आप कुछ कॉन्ट्रैक्शंस को समझ लीजिए। यहाँ पर प्रोनाउन एंड हेल्पिंग वर्ब यानी हैड, प्रोनाउन एंड हैड का कॉन्ट्रैक्शन जो होगा गाइज इसके बारे में आप समझ लीजिए। आई हैड का कॉन्ट्रैक्शन गाइज ऐड होता है और बीन को आप एज इट इज लिख देंगे। आई यानी प्रोनाउन और हैड के साथ आप कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, बीन के साथ आप कुछ नहीं छिड़कानी करेंगे। बीन को आप वैसे ही लिखेंगे। आई हैड, बीन का बीन नहीं, आई हैड का एड बीन, इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन के साथ लिखेंगे। आई हैड एड बीन, इस तरीके से। वी हैड वीड बीन, इस तरीके से आप लिखेंगे। वी हैड वीड बीन, बीन को एज इट इज लिखेंगे, इसके साथ आप कुछ नहीं करेंगे। एंड देन नेक्स्ट है यू हैड यूड। यू हैड को आप यूड लिखेंगे एंड देन बीन को लिखेंगे। दे हैड देड, बीन को लिखेंगे आप। एंड ही हैड हीड बीन, शी हैड शीड, इस तरह से। इट हैड इटेड एंड बीन को आप एज इट इज ही लिख देंगे। इस तरह से आई हैड आइड बीन, वी हैड वीड बीन, यू हैड यूड बीन। विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्शन करेंगे इन दोनों के साथ, बीन के साथ आप कुछ नहीं करेंगे। एंड हैड का जो ये दो लेटर है एच ए, इसको आप हटाएंगे, उसकी जगह पर आप एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे एंड डी को लिखेंगे। प्रोनाउन को आपको वैसे ही लिखना है, पूरा पूरा लिखना है। हैड के साथ आप दो लेटर को हटा देंगे एंड एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे एंड डी को आप बस लिखेंगे। बीन के साथ आप कुछ नहीं करेंगे। यू हैड यूड बीन, दे हैड देड बीन, ही हैड हीड बीन, शी हैड शीड बीन, इट हैड इटेड बीन। इस तरह से गाइज आप कॉन्ट्रैक्शन को लिखेंगे। आई होप कि गाइज अब आप इतना समझ चुके हैं, तो अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आई होप गाइज आज का लेसन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आप इस वीडियो में गाइज इस टेंस के स्ट्रक्चर्स को समझे, ढेर सारे सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस किए और इसके साथ ही साथ गाइज आप सिचुएशन को भी समझ चुके हैं कि किस सिचुएशन में किस तरीके के सेंटेंस बनाए जाते हैं, इसके बारे में अब आप समझ चुके होंगे। तो गाइज अब आप पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करें। अंग्रेजी बोलेंगे तभी आएगी गाइज, अंग्रेजी बोलने से आएगी। एक बात का आप विशेष ध्यान दीजिए गाइज कि अगर आप जिस सेंटेंस को बोल रहे हैं और वहां पर टाइम मेंशन न हो तो उसको आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। जैसे मैं इस काम को कर रहा था, आई वॉज डूइंग दिस वर्क, वॉज का आप यहाँ पर यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। लेकिन अगर टाइम आएगा, टाइम मेंशन होगा कि मैं इस काम को 2 घंटे से कर रहा था, तो यहाँ पर आप हैड बीन के साथ बनाएंगे। आई हैड बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। तो गाइज आज का वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल के निशान को दबा दे ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही गाइज, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।